ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। संकल्प का बीज मत डालो। गुरु वचन में है कि संकल्प के बीज मत डालो, क्योंकि संकल्प के कारण ही हमारा दोबारा जन्म होता है। हाँ, संकल्प ऐसे मन में डालते रहते हो जिसके कारण तुमको आना ही पड़ता है। लेकिन गुरु बताते हैं कि जब तक संकल्प विकल्प से तुम खाली नहीं हो जाते हो तब तक सन्यासी नहीं होते, तब तक तुम संत नहीं कहला सकते हो। क्योंकि गुरु बताते रास्ता तुमने वही पकड़ा है जिस पर संत महात्मा लोग चले हैं, जिस रास्ते पर वही रास्ता तुमने भी पकड़ा है कि पूर्व के भक्त ने किस तरह से अपना रास्ता पार किया। संत महात्माओं को भी ऐसे मिले बहुत सारे संकल्प करने को, कोई घर बनवाने का, किसी के अंदर शादी करने का या शादी बच्चों की करने का, घूमने टहलने का, देखने भालने का, तरह तरह के लोग मिलते चले गए, तरह तरह के थे भी संकल्प। लेकिन जब गुरु की शरण में आए तो संकल्प विकल्प धीरे धीरे सब जाने लगे। क्योंकि जहां पर तुमको जाना है वहां पहुंच जाओगे, और जहां पर नहीं जाना वहां तुम चाह करके भी जा नहीं सकते हो। तो ऐसे ही संत महात्मा जितने हुए हैं धरती पर, उन्होंने भी कर्म की गठरी लेकर के पैदा हुए, लेकिन इतना धर्म के कार्य में रत हो गए, परमात्मा में इतना लग गए कि उनको वो कार्य की याद ही नहीं रही, मौका ही नहीं मिला। जैसे एक संसारी इंसान होता है तो वो घर में परिवार के लिए इतना खो जाता कि अपनी इच्छाएं कामनाएं सब भूल जाता कि उसने भी कुछ कुछ सोचा होगा बच्चों के, परिवार के पढ़ाने में, लिखाने में, खिलाने में, पिलाने में। ऐसे हमको भी गुरु बताते हैं कि तुम भी भगवान की भक्ति में इतना रत हो जाओ कि तुम्हारे अंदर संकल्प विकल्प ना बचे। इसलिए बता रहे कि पूर्व के भक्त किस तरह से अपना रास्ता पार किया। जैसे चातक स्वाति नक्षत्र के लिए बैठता है, कैसे चातक जो होता है, चातक पंछी जो होता है, वो स्वाति का ही नक्षत्र का पानी पीता है। जब स्वाति नक्षत्र लगता है बरसात में तभी वो पानी पीता है। कितना पानी बरस जाता पहले भी बाद में भी, कितना नदियों में भरा, समुद्र में भरा, तालाबों में भरा, लेकिन वो कहीं पर नहीं पीता। जब वही नक्षत्र लगता है वही पानी जब गिरता है तभी पीता है। ऐसे भगवान के भक्त जो होते हैं तो उनको समस्याएं नहीं तोड़ साती हैं। उनका निश्चय यही होता है कि भगवान की भक्ति के अलावा हमारा दूसरा और कुछ कार्य नहीं है। यही विचार उनके अंदर चला करता है। संकल्प भी न डाले, क्योंकि भगवान का कार्य भगवान खुद ही पूरा कराएगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी है। भगवान ने 9वें अध्याय में कहा भी गीता में कि मैं अपने भक्तों का योगक्षेम स्वयं वाहन करता हूँ। 10वें में बताया मैं उनके ज्ञान नेत्र खोल देता हूँ जो निरंतर हमारी तरफ लगे रहते हैं। 18वें में कहा, भगवान ने कहा कि तुम सब पाप पुण्य छोड़ करके एक धर्म पकड़ लो तो हमारी शरण में आ जाओ, हमारी शरण को मान लो कि हम आपकी शरण में बैठे हुए हैं, को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम कुछ भी किया हो, कभी भी किया हो। तो ऐसे तरह तरह के भगवान संकल्प लेते हैं कि हमारे अंदर ऐसी निर्भयता है, ऐसा मेरे अंदर संकल्प आए, विचार है। इसलिए भगवान के भक्त कैसे चातक की तरह होते हैं। तुकाराम ने कहा कि मेरे भक्तों के पास मत जाना। कहा कि तुकाराम ने क्या कहा था कि मेरे भक्तों के पास मत जाना, क्योंकि जो मेरे भक्त हैं तो वो क्या करेंगे, तुम्हारा रास्ता भुला करके अपना रास्ता दिखा देंगे, भगवान की भक्ति को लगा देंगे। गोपियाँ कहती हैं इधर गली में कभी नहीं आना वृंदावन की ओर, नहीं तो तुम भगवान की भक्ति में रस में उतना खो जाओगे, इतना ओतप्रोत हो जाओगे, तुम्हें कोई सुधि बुद्धि नहीं रहेगी। यहाँ एक कलुआ रहता है, माने कृष्ण कन्हैया रहता है, वो सबके मन को हरण कर लेता है, सबको वश में कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है, उसके किसी के पास मन रहने नहीं देता, अपने में ही जोड़ लेता है। गोपियाँ कहती क्योंकि वो गोपियों ने भक्ति का रस चखा हुआ है, प्रेम रस देखा हुआ। ऐसे सत्संग में भी है, एक बार जो आएगा सो आएगा दोबारा, हरि ओम का नाम प्यारा जीने का सहारा।
उसका भी सहारा बन जाता है। और जिसका सहारा नहीं बना तो वो सत्संग आया नहीं, आया है तो लगाया नहीं, या तो भगवान का भक्त कहलाया नहीं। तो इसलिए भक्त तुकाराम कहते मेरे भक्तों के पास नहीं जाना भगवान से, नहीं तो वो कुछ लेंगे नहीं, और बल्कि तुम अपनी दृढ़ता से तुमको कुछ ना कुछ सिखा देंगे, बता देंगे। करो ना शिकायत, करो ना पुकार, मिलो जो उसमें कर लो गुजर और शुमार। भगवान कहते देखो शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं है। सब भगवान के वचन है। चौक में जो बाड़ी चलती थी कि करो ना शिकायत, करो ना पुकार, क्योंकि इसकी करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। जो तुमको मिला है वो तुम्हारे भाग का है, तुम्हारी जरूरत का है, तुम्हारे लिए सही है। और अगर तुम पुकार पुकार के इकट्ठा करोगे तो कुछ भी साथ में जाने वाला है नहीं। जितना पसारा उतना ही बेबिचारा। अगर तुम संकल्प विकल्प से नहीं छूटोगे तो तुम्हें लौट के फिर आना पड़ेगा। इसलिए संकल्पों का त्याग करने के लिए ना तुम्हें पुकार करनी है और ना ही शिकायत करनी है, क्योंकि शिकायत भी अगर तुम करते हो तो कोई समझ नहीं पाता। अब पुकार से भगवान सुनता भी है लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं करता, क्योंकि ये जो हमारी चाहना ही हमको बार बार दुख देती है। अगर हम दुख से छूटना चाहते या भगवान हमको छुड़ाना चाहते तो हमारी चाहना पूरी नहीं करता परमात्मा, क्योंकि हम इसी में फंसे रहते, इसी में उलझे रहते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया में अपने को समझाने के लिए। लेकिन भगवान कहते इसकी तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं। देखो मैं कुछ नहीं दिखाता तो लोग क्या हमको नहीं जानते? मेरे मंदिरों में भीड़ नहीं, मेरे तीर्थ स्थानों में भीड़ नहीं, मेरी कोई महिमा नहीं गाता, कुछ नहीं भगवान दिखाता है, फिर भी कितना उनका गुणगान हो रहा। वो निराकार रूप से ही सब उसके महत्व को जानते, क्योंकि भगवान ने कहा कि मैं सबको माफ करके रहता हूँ, सभी में मेरा आत्मिक विचार रहता है, सबको मैं अपने स्वरूप जानता हूँ, इसलिए सबका जुड़ाव बना रहता है। तो इसलिए हमको भी शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है, पुकार करने की जरूरत नहीं है। जो भगवान ने दिया है उसी में ही हमको अपना शुक्र गुजर करनी है, क्योंकि वही हमारे लिए ठीक है। शब्दों को छोड़ दो, अर्थ को ना पकड़ो। कहते शब्दों को छोड़ दो बल्कि अर्थ को पकड़ो, अर्थ को पकड़ो। क्योंकि अर्थ क्या बता रहे, जो शब्द हैं भगवान के, गुरु के, तो शब्दों को पकड़ने से मतलब नहीं है। समझदार तो इशारे को समझता है, तो बता रहे कि इशारे को ही पकड़ना है तुमको, शब्दों पकड़ने की जरूरत नहीं। देखो वाल्मीकि जी रट रहे थे मरा 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 मरा, तो भगवान ने क्या समझा? मरा मरा नहीं, राम राम राम, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। तो इसलिए गुरु हमको बता रहे कि शब्दों को नहीं, शब्दों को छोड़ दो, अर्थ को पकड़ो, माने इशारे को। एक नाथ जी ने कहा शब्दों को ऐसे वचन करो, शब्दों को ऐसे समझो कि वचन की साधना कर जिसमें करुणा विनती हो। कहा अगर शब्द को भी पकड़ना तो कौन से वचन पकड़ो? जिसमें साधना और विनती हो, इतनी नम्रता भरे, इतने सरल शब्द हों जो तुम्हारे हृदय में बैठ जाए। संत महात्माओं के ही शब्द तो ऐसे होते हैं जो हृदय में बैठ जाते, हमारे जीवन को परिवर्तित कर देते हैं। इब्राहिम इतने बड़े राजा थे, इतने बड़े मस्त रहते थे, लेकिन एक संत को सिर्फ सुनते ही सुन लिया था उन्होंने, भजन गाते हुए वो गाता हुआ जा रहा था। उनको कई दिन से नींद नहीं आ रही थी इब्राहिम को, और एक गाता हुआ संत जा रहा था कि दुनिया एक रैन बसेरा है, क्या तेरा है क्या मेरा है। और शब्दों को कान में पड़ते उनको सुख की नींद आ गई। नींद आ गई तो उन्होंने ढूंढा और फिर उन्हीं को गुरु बनाया। उनकी मस्ती में ऐसा मस्त हो गए कि उनको होश तक नहीं रहा कि हम कहाँ के राजा हैं, कौन प्रजा है, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। ऐसे बताया मीरा ने, ऐसे शब्द सुने गुरु रैदास से कि उनकी भक्ति में ऐसा मस्त हो गई, एक बार में ही पक्का कर लिया कि यही मेरे पति हैं, यही मेरे परमेश्वर हैं, परमात्मा। तो उन्हीं की भक्ति में ही रत हो गई। तो इसलिए भगवान बताया कि शब्द को ऐसे पकड़ो जैसे पकड़ना है। तो कैसे पकड़ो? जैसे कोई साधना हो और जिसमें करुणा विनती भगवान से होने लगे। चैतन्य ने कितना कष्ट पाया पर बोल हरि
कहते रहे, रटते रहे, हरि ओ हरि हरि, हरि हरि, हरे रामा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, ऐसे ही जपते रहे। तो ये सच के पथ पर जो चल देता है, जो इधर चल लग जाता है, तो वो उसी में जुड़ा रहता है, निकल नहीं पाता। तो इसलिए गुरु कहते तुम भी ऐसी भक्ति में रत हो जाओ, संकल्प विकल्प को भूल जाओ और भगवान के रस में इतना घुल जाओ, इतना रम जाओ कि तुम्हें कुछ दुनिया का होश हवास ना रहे। जो अपने कार्य में रहते हैं, देखो एक मजदूर है, रिक्शे वाले हैं, सेवा करते हैं, तो उनको याद नहीं कहाँ कोरोना है और कहाँ पर क्या है, वो अपना रोज के कार्य में वही बनाते खाते और चलते रहते हैं। संसार के कार्य में ऐसे भगवान के भक्त को भी सब चीजों से कोई चिंता नहीं रहती, वो भगवान की भक्ति में इतना मस्त रहता है। अब अगर तुमने संकल्प डाले तो दोबारा तुम उसमें विकल्प भी हो सकता है और दोबारा तुम्हारे आने का रास्ता भी बन सकता है। इसलिए गुरु हमको रोज बताता कि संकल्प का बीज मत डालो, न्यारे हो जाओ, निर्बंध हो जाओ। तो निर्बंध हो जाओ तो पराधीनता तुम्हारी चली जाएगी, नहीं तो पराधीन सपने सुनाई, कर विचार देखो मनमाही। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन